हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानते हैं, क्योंकि ये कैलेंडर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। क्योंकि आजकल डेली लाइफ में सबको ये सब जरूरत होता है, जो दिन क्या होता है, सप्ताह क्या होता है, तिथि क्या होता है, माह क्या होता है, वर्ष क्या, ये एक जनरल चीज है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है जो पढ़ाई से रिलेटेड है उसी के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं। ये हर स्टूडेंट के लिए, हर मेंबर के लिए, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए इसका जरूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आज हम बात करते हैं कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर किसे कहते हैं। लिखे हैं, कैलेंडर किसी वर्ष में सन्निहित माह, तिथि और दिन को निरूपित करने वाले तालिका को कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर उसे कहते हैं जो एक साल में क्या समय, मतलब उसमें होता है, माह, तिथि, दिन, ये सारे चीज को हम निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं इन सभी के द्वारा। मतलब माह के द्वारा दिखाते हैं, तिथि के द्वारा, दिन के द्वारा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर के 5 यूनिट होते हैं, इकाई होते हैं। कैलेंडर के 5 इकाई होते हैं। कैलेंडर के 5 इकाई होते हैं। वो सबसे फर्स्ट हमारा है दिन। सबसे फर्स्ट इकाई होता है दिन। दूसरा है सप्ताह। दूसरा है सप्ताह। दिन के बाद है दिन, दिन, सप्ताह, तिथि, माह, वर्ष। कैलेंडर के 5 इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं: दिन, सप्ताह, तिथि, माह, वर्ष, जिसको हम डे, वीक्स, डेट, मंथ, ईयर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अब इसके बारे में जानेंगे, दिन क्या होता है, दिन किसे कहते हैं। दिन किसी सप्ताह के 7वें भाग को एक दिन कहते हैं। किसी सप्ताह होता है, उस सप्ताह के 7वें हिस्सा को हम क्या कहते हैं? एक दिन कहते हैं। दिन के अंतर्गत रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार आदि आते हैं। रविवार हमारे सप्ताह का सबसे फर्स्ट दिन होते हैं। ये दिन था। सप्ताह के बारे में जानते हैं। सप्ताह क्या होता है? किसी माह के चौथे या किसी माह के चौथे या वर्ष के 48वें भाग को सप्ताह कहते हैं। किसी माह के, मतलब किसी महीना को चौथा, जितने दिन का महीना होता है उसका चौथा हिस्सा, या एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कुल 7 दिन होता है। फिर देखते हैं, सप्ताह की परिभाषा बनता है किसी माह के चौथे या वर्ष के 48वें भाग, एक साल जो होता है उसका 48वां भाग को हम सप्ताह कहते हैं। एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। पहला दिन होता है रविवार, जिसको हम 1 के द्वारा इंडिकेट करते हैं। उसके बाद अंतिम दिन होता है शनिवार। सप्ताह का अंतिम दिन होता है शनिवार, और फर्स्ट दिन होता है रविवार। इसको हम अगले वीडियो में कोड बाय कोड लेके आएंगे। रविवार का कितना कोड होता है, शनिवार का कितना कोड होता है। आज हम कुछ बेसिक के बारे में बताना चाहते हैं, फिर हम इसको टॉपिक पे बात करेंगे। फिर देखते हैं तिथि क्या होता है। तिथि, डेट क्या होता है? किसी माह में 1 से 28, 29, 30, 31 तक के अंकों द्वारा निरूपित अवधि को हम तिथि कहते हैं। तिथि का डिफिनेशन बनता है किसी महीने में 1 से लेकर 28, 29, 30, 31 दिन का जो महीना होता है उसमें कुछ हम डेट के द्वारा, कुछ अंक के द्वारा उस दिन को निरूपित करते हैं, उसको तिथि कहते हैं। तिथि की परिभाषा फिर से देख लीजिए। किसी माह में 1 से 28, 29, 30 या 31 तक के अंकों द्वारा निरूपित अवधि को हम तिथि कहते हैं। माह, अब जानते हैं माह क्या होता है। मंथली माह किसे कहते हैं?
वर्ष के 12वें भाग, एक साल जो होता है उसका 12वां हिस्सा जो होगा उसे हम माह कहते हैं, यानी महीना कहते हैं, महीना कहते हैं। जिससे एक वर्ष में 12 महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है, जिसमें से 7 महीना जो होता है वो 31 दिन का। 12 महीना जो होता है, 12 महीना में से 7 महीना हमारा होता है 31 दिन का, और 4 महीना जो होता है वो 30 दिन का, और एक माह जो होता है या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा, या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं वर्ष क्या होता है। वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी के एक समय भाग को या 12 माह के संयुक्त अवधि को हम वर्ष कहते हैं। शताब्दी के एक समय भाग, शताब्दी के एक समय भाग को हम क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। ये वर्ष जो होता है दो टाइप से होता है। इस वर्ष को हम दो टाइप से सूचित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। वर्ष जो होता है हमारा 2 टाइप से दिखाया जाता है। एक होता है वर्ष जो हमारा यहाँ है, वर्ष 2 टाइप्स होता है। एक सामान्य वर्ष और एक होता है लीप ईयर, जनरल ईयर जिसको बोलते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप ईयर। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? सामान्य वर्ष क्या है? जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है, जो साल 4 से विभाजित नहीं होता है, तो उस वर्ष को हम सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे 1987, 1990, ये सब ईयर 4 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए इस वर्ष को हम सामान्य वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। लीप ईयर्स क्या होता है? लीप ईयर्स क्या होता है? लीप ईयर्स का डिफिनेशन जानते हैं। जो 4 से विभाजित होता है, जो साल 4 से भाग लग जाता है, मतलब जिस साल में 4 से डिवाइड हो जाए उस साल को हम लीप ईयर्स कहते हैं। लीप ईयर्स क्या है? जो ईयर 4 से डिवाइडेड हो उसे हम लीप ईयर्स कहते हैं। जो साल 4 से विभाजित होता है उसे हम लीप ईयर्स, और 4 से विभाजित नहीं होगा तो वो सामान्य वर्ष। अब देखते हैं समान वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। समान वर्ष ये है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में पहला इसका दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होगा। जैसे 1 जनवरी तो सामान्य वर्ष का पहला दिन है। 1 जनवरी को अगर मंगलवार होगा, 1 जनवरी को अगर मंगलवार होगा तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर की क्या होगा? मंगलवार। कौन सा ईयर में? सामान्य वर्ष में। हम यहाँ लिख चुके हैं नीचे, समान वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है, मतलब बराबर होता है। जैसे 1 जनवरी को अगर सोमवार होता है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार। 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो अगले 31 दिसंबर, जैसे 1 जनवरी को सोमवार, जैसे 2020 है, 2020 में 1 जनवरी को अगर सोमवार हुआ है तो 31 दिसंबर 2020 भी जो होगा उसमें भी सोमवार ही होगा। तो ये एक बहुत इंपोर्टेंट बनता है जानने के लिए, जनरल है। अगला देखते हैं लीप वर्ष। इस वर्ष में वर्ष का पहला दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। सामान्य वर्ष में जो दिन शुरू फर्स्ट दिन होता है वही लास्ट में होगा, लेकिन लीप वर्ष में याद रखना होगा जो साल के सबसे फर्स्ट दिन होता है उससे 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी को अगर सोमवार है, 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को वो होगा क्या? मंगलवार। लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। इस तरह से हम लीप वर्ष के बारे में जान चुके हैं। अगले टॉपिक में अब हम जानेंगे मंथ का कोड क्या होता है,
मंथ का कोड क्या होता है, डे का कोड क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। और इन सारे को जानने के बाद हम कोई भी दिन को, कोई भी साल का, कोई भी बिना कहे हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसे भी पूछेगा 1987 को 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो ये सब बेसिक जानने के बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिनटों में दे सकते हैं। लेकिन इस बेसिक को आप पहले जान लीजिए, कैलेंडर क्या होता है, दिन क्या होता है, ये सब के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।